जय विधान, जय संविधान। आप सभी एकाग्रस्त होकर आराम से बैठें और अपने अंदर शांति धारण करें और एक प्रेम का ऐसा फुहारा चलाओ अपने दिल में, ताकि प्राकृतिक सभी ताकतें आपको अंदर से ज्ञान कराना शुरू कर दें। अगर हम ऐसी कामना करते हैं तो हमें हर बात का ज्ञान अपने आप होने लग जाएगा। संसार की बातों से दूर होकर हम एक प्राकृतिक बातों के ऊपर आ जाएंगे। तो आइए सज्जन पुरुषों, जो मेरी इस वीडियो को सुनता है उसको सबसे पहले तो ये विचार करना है कि हमारा ये सत्य विधान चैनल जब से शुरू हुआ तब से आपको संवैधानिक बात बताई जा रही है, उसको प्रकृति के साथ जोड़कर बताई जा रही है। क्योंकि प्रकृति की ओर से राज होता है वो संतों का राज होता है, और दूसरी तरफ संविधान का राज होता है वो आम जनता का राज होता है। इस प्रकार दोनों को मिलान करके अगर हम देखते हैं तो दोनों एक स्तंभ है, दोनों हमारे एक बहुत बड़े पिलर है। उन स्तंभ के ऊपर हमारा जीवन खड़ा है। अगर हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ लेते हैं कि मेरा जीवन है क्या, तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं जो बना बैठा हूँ वो नहीं हूँ, और मैं हूँ कुछ और बना कुछ और बैठा हूँ। इसलिए आज की वीडियो बड़े गौर से सुनना है, अंत तक सुनना है। सुनने के बाद आपको पूरा ज्ञान होगा। पिछली वीडियो में आपको बताया था जीव के 6 लक्षण होते हैं, उनको अगर हम प्राकृतिक नियम से प्रकृति को साथ लेकर करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, और इधर हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे संसार के संवैधानिक नियम के अनुसार होते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि संविधान और विधान दोनों लचीला तथा कठोर है। इस बात को बड़े गौर से सुनना और समझना है आपको। विधान होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक विधान है वो लचीला तथा कठोर। कैसे है? लचीले का मतलब होता है उसको परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, कुछ जोड़ा जा सकता है। लेकिन कठोर इसलिए है कि उसको नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। अब इस बात को आपने पूरा समझ लिया है तो चलिए अगले चरण में। ये विधान कौन लागू करता है? विधान का राजा कौन होता है? इसकी बादशाही किसके पास होती है? विधान की बादशाही होती है संत के पास। संत के पास विधान होता है तो जो परम संत आते हैं शुरुआत में पहली बार जो भी परम संत आते हैं उनमें प्राकृतिक ताकत होती है, जिसे इंग्लिश में गॉड लाइट कहते हैं, उर्दू अरबी में उसको खुदा का नूर भी कहते हैं, पंजाबी में धुर की बाणी कहते हैं, हिंदी में परम शक्ति कहते हैं, और महात्मा बुद्ध जैसे संतों ने शब्द को कहा, उसको शब्द भी कहा, उपलब्ध होना भी कहा। इसी प्रकार रेख में मेख लग जाती है। यूं कह दे कि आपकी रेखा ऐसी है, आप कभी अमीर नहीं हो पाओगे। तुम अपने कर्म को पहचान लो और तुम अपने अधिकारों को पहचान लो और अपने कर्म को बदल लो, तो फिर रेख में मेख लग सकती है। इसका मतलब है कि लचीला है, विधान लचीला है। इस विधान को कुछ जोड़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो परिवर्तन करता है कोई चोटी का संत, किताबें पढ़ने वाला नहीं। किताबें पढ़ने वाला तो पुराने ग्रंथों को पढ़ेगा, ग्रंथों में जो लिख दिया उनको ही सही मानेगा, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन वो कर सकता है जिसका कनेक्शन
सीधा प्रकृति से हो। जैसे एक बार मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर संत महात्मा कहते हैं, चांद न दिखे चालता, बत्ती दिखे न बेल, और साधु दिखे न समर्था, ये है कुदरत का खेल। तब चोटी के संतों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। संत बादशाही होती है संतों की, उसका कनेक्शन होता है प्रकृति से। तो अगर प्रकृति से मेल हो तो ये सारा सौदा परिवर्तन हो सकता है। फिर चांद भी दिखे चलता और बढ़ती भी दिखेगी बेल, हर साधु भी दिख जाए समर्था, अगर हो उस प्रकृति से मेल। इस प्रकार कठोर तो इसलिए है कि हम प्राकृतिक नियम को नहीं बदल सकते। लचीला इसलिए है कि हम रेख में मेख लगा सकते हैं, प्रकृति का नियम भी नहीं तोड़ते, लेकिन उसमें परिवर्तन कराकर उसको ऊपर भी उठाया जा सकता है। बच्चों, ये बात समझ आई है आपको? ये है विधान, प्राकृतिक विधान जो संतों के पास होता है। अब चलिए हमारे देश के संविधान की ओर। अब संविधान भी लचीला तथा कठोर है। लचीले का मतलब है कि संविधान में कुछ धाराएं जोड़ी जा सकती है, उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। और वो कब किया जा सकता है? वो उस समय किया जा सकता है जब सेशन बैठकर और सबका बहुमत पूरा हो। जैसे एक संत वो रेख में कब लगाता है? जब वो प्रकृति से उसका मेल हो और प्रकृति का हुक्म हो, प्रकृति इजाजत दे देती है कि इसका ये कर्म करने से ये परिवर्तन होगा, तो रेख में मेख लग जाती है और लचीलापन आ जाता है। इसी प्रकार अगर पूरा बहुमत हो, ये उस राजा की बात है, उस बादशाह की बात है, उस संविधान के चलाने वालों की बात है जो संवैधानिक नियम को सही मानते हैं। तब वो सारे करके और किसी धारा में उसका परिवर्तन किया जा सकता है। कठोर इसलिए है कि संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए हमारे देश का संविधान प्राकृतिक नियम को साथ मिलकर बनाया हुआ है। ये लचीला तथा कठोर है, जैसे प्राकृतिक नियम होते हैं उसी प्रकार। अब आपको समझ आई है इस बात को? अगर इस बात को आपने समझा है तो ये किसी नियम के तहत लचीला तथा कठोर है, यानी परिवर्तन करना चाहते हैं तो किसी नियम के तहत हो सकता है। ऐसे नहीं होता कि मर्जी से कह दिया ये ऐसे कर दो, नहीं। और कोई संत यूं कह दे कि जाओ तुम ऐसे कर दो, ऐसा नहीं। संत भी किसी नियम के तहत परिवर्तन कराता है। जैसे मेरे पास कोई आता है और वो कहता है मैं बिल्कुल गरीब हूँ, तो कहता हूँ गरीब से अमीर बन सकता है, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, नियम के तहत होगा। प्राकृतिक नियम मैं भी नहीं तोड़ सकता, यानी प्राकृतिक विधान को तोड़ नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा कोई संत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई अवतार क्यों ना हो। तो इसलिए अगर ये बात आपको समझ आई है तो चाहे कितना ही बड़ा राजा क्यों ना आ जाए, वो संविधान को उठाकर ऐसे नहीं कर सकता इसको तोड़ दिया, क्योंकि संविधान की धाराएं ये बताती है कि ये इतना कठोर है, ये टूट नहीं सकेगा कभी भी। तो इसलिए मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, वो किसी नियम के तहत हो जाती हैं। प्रकृति ने जो विधान दिया है, हमारे जो नियम हैं, हमारे अपने अंदर की गुणवत्ता है, या हमारे कुछ नियम होते हैं जो संतों के, अगर संत भी प्राकृतिक नियम के खिलाफ हो जाए तो उनके अधिकार भी सस्पेंड हो जाते हैं। इस प्रकार हमें समझना है और जानना है इस बात को कि हमारे संवैधानिक अधिकार, जैसे संसार वाला हमारे देश का संविधान, उसमें हमारे मौलिक अधिकार, हम कोई ऐसा गुनाह कर दें जिस गुनाह के कारण हमें कोई सज़ा हो जाए या हम दोषी करार दे दें, तो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं।
और इधर कोई संत प्रकृति के नियम से खिलवाड़ कर दे तो फिर प्रकृति अपने अधिकारों को वापस छीन लेती है और संत भी नीचे आ गिरता है। इस प्रकार अगर आपको ये बात समझ आई है विधान और संविधान दोनों की, तो हमें इस बात को बड़े गहराई से लेकर और उस गहराई में जाकर खोज करके निकालना है हमें कि संत ने एक किसी बिल्कुल अनपढ़ आदमी को और अपनी गद्दी पे बिठा दिया। संत ने कुछ प्राकृतिक नियम तोड़े और नियम तोड़ने के बाद अगर वो गद्दी पर बैठा हुआ उस गद्दी की गरिमा ना जाने तो फिर क्या होगा? प्रकृति तो उसको नष्ट करती करती है, लेकिन संत के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है कि उसने फैसला लेते वक्त पूरे सही नियम को लागू नहीं किया। इसी प्रकार एक राजा है, उसको अगर बिना सोचे समझे बिना गुणवत्ता के कोई पद पे बैठा दे और वो पद की गरिमा ना जाने तो फिर वो राजा भी नीचे आ जाता है, उसके अधिकार भी खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार सज्जन पुरुषों अगर ये बात समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचारधारा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको लाइक भी करिए ताकि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और आपको ये पता लगे कि संविधान क्या होता है, विधान क्या होता है। क्योंकि हमारे देश में दोनों धाराएं चल रही है, एक तरफ धार्मिक धाराओं में चल रही हैं और एक तरफ संवैधानिक धाराओं में चल रही हैं। संविधान अपनी जगह होता है, विधान अपनी जगह होता है, लेकिन आज तो दोनों ऐसे मिले हुए हैं। लेकिन प्राचीन कहानी के बारे में सोचते हैं, प्राचीन विचारधारा के बारे में सोचते हैं तो राजा लोग संतों के आदेश लेकर ही कार्य करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज तो संत खुद ही राजा बनना की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो समझ आई है तो इसको बार बार सुनकर आप इसकी विचारधारा को अपने ऊपर लागू करिए। जय संविधान, जय विधान।